ओशो कहते हैं, रास्ते में उसे एक फकीर मिला, डायोनीज। बड़ी खबर थी उस फकीर की। बड़ा अनूठा वह आदमी था। एक छोर पर सिकंदर था तो दूसरे छोर पर वह था। सिकंदर ने राह से चलते वक्त सोचा कि मिलता चलूं डायोनीज को भी। बड़ी खबर सुनी है इस आदमी की। नंग धड़ंग नंगा ही वो रहता था। एक छोटे से टीन के पोंगरे में पड़ा रहता था। टीन का एक गोल पोंगरा था। उसे धक्के देकर किसी भी दूसरे गांव में ले जाना आसान था। वह उसमें ही सोता, उसमें ही रहता। वह दोनों तरफ से खुला था। कोई द्वार दरवाजे ना थे। सिकंदर ने खबर भेजी, खबर पहुंचाई कि जाकर कह दो महान सिकंदर मिलने आता है। वह अपने उस पोंगरे से बाहर सुबह की धूप लेता था। सर्दी के दिन थे। हंसने लगा और उसने कहा, जाओ कह देना सिकंदर को, जो खुद को महान समझता है उससे छोटा दूसरा आदमी नहीं। सिपाही बोले, बड़ी भूल की बात कर रहे हो। इसका एक ही नतीजा हो सकता है कि गर्दन तुम्हारे सिर से अलग कर दी जाए। डायोनीज ने कहा, जाओ और कह देना। बड़ी कठिन है यह बात, क्योंकि जिस गर्दन को मेरी कोई अलग कर सकता है उसे बहुत देर पहले मैं खुद ही अलग कर चुका हूँ। कह दो सिकंदर से, बहुत मुश्किल है यह बात। तलवार काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि जिस शरीर को वह समाप्त करेगा मैं जान चुका हूँ कि वह मैं नहीं। खबर यह सिकंदर को कर दी गई। सिकंदर आया और उसने डायोनीज से कहा, बहुत खुश हूँ तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हिम्मत और साहस से। तुम अकेले आदमी हो जिसने सिकंदर को जवाब दिया है। मैं खुश हूँ, डायोनीज ने कहा, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर। मेरे मन में बड़ी दया आती, बहुत दुख होता। तुम पागल हो। सिकंदर ने पूछा, क्या है मेरा पागलपन? डायोनीज ने कहा, महीनों से देखता हूँ फौज चली जा रही है। क्या इरादे हैं? क्या करना चाहते हो? इतने हथियार, इतने घोड़े, इतने सैनिक, यह क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? यह तोपें कहाँ जा रही? सिकंदर ने कहा, मेरा इरादा है एशिया माइनर को जीतने का। डायोनीज ने पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने कहा, उसके बाद हिंदुस्तान। डायोनीज ने पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने कहा, पूरी दुनिया। डायोनीज ने पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, फिर मैं विश्राम करूंगा, आनंद से विश्राम करूंगा। डायोनीज बोला, बड़े पागल हो, इसलिए मैंने कहा मैं अभी विश्राम कर रहा हूँ, आ जाओ। और विश्वास करो, इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? अगर अंत में विश्राम ही करना है तो इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? अगर अंत में अपने पर ही लौटना है तो इतनी सारी दुनिया के भ्रमण करने की क्या जरूरत? क्या कहते हो? आखिर में अपने पर लौट आऊँगा, अपने घर विश्राम करूँगा। तो इतनी दौड़, नाहक समय खो रहे हो। इतनी देर विश्राम कर ले सकते हो। और फिर मेरे झोपड़े में 2 किला है, काफ़ी जगह है, आ जाओ। जैसा मैं विश्राम कर रहा हूँ तुम भी करो। सिकंदर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अब आधी यात्रा पर निकल आया, अब बीच से लौटना उचित नहीं। डायोनीज बोला, तुम्हें पता है आज तक किसी आदमी की यात्रा पूरी नहीं हुई। हर आदमी को बीच यात्रा से लौट जाना पड़ता है, और तुम भी बीच यात्रा से लौट जाओगे। स्मरण रखना, वह क्षण नहीं आएगा जब तुम विश्राम कर सको, क्योंकि वह चित्त तुम्हारा नहीं है जो विश्राम और आनंद को जान ले। और तुम बीच में ही टूट जाओगे, समाप्त हो जाओगे। यात्रा तो नहीं होगी पूरी, तुम पूरे हो जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर भारत से वापस लौटते वक्त घर तक नहीं पहुंच पाए, बीच में ही समाप्त हो गए। फिर तो बड़ी अजीब एक और घटना घटी, और वह यह कि जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई, संयोग से उसी दिन डायोनीज की भी मृत्यु हुई। और सारे यूनान में कहानी प्रचलित हो गई कि मरने के बाद दोनों वैतरणी पर मिल गए स्वर्ग में। जब वह वैतरणी पार करते थे, नदी पार करते थे स्वर्ग के प्रवेश के लिए, तो वहाँ उनका मिलना हो गया। वो एक ही दिन मरे थे। सिकंदर थोड़ी देर पहले मरा था, डायोनीज थोड़ी देर बाद। सिकंदर आगे था, डायोनीज पीछे।
पैरों की आवाज़ सुनकर और किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर सिकंदर को ख्याल आया, ये हंसी तो जानी पहचानी मालूम पड़ती। लौट कर उसने देखा, हैरान हो गया, वही फकीर था। तब सिकंदर बहुत डर आया। उसकी कल्पना ना की थी कि उस आदमी से फिर मिलना होगा। उसकी घोषणा सच साबित हुई थी। यात्रा अधूरी समाप्त हो गई थी और सिकंदर ने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन विश्राम नहीं कर पाया था। शायद डायोनीज इसीलिए हंस रहा था। लेकिन अपनी हीनता मिटाने को सिकंदर ने जोर से खुद भी हंसा और चिल्ला के कहा, बड़ी खुशी की बात है डायोनीज, हम दोनों का फिर मिलना हो गया। एक बादशाह का एक फकीर से फिर से मिलना हो गया। डायोनीज जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम ठीक ही कहते हो, एक बादशाह का एक फकीर से मिलना, लेकिन थोड़ी भूल करते हो कि कौन बादशाह और कौन फकीर। बादशाह पीछे है और फकीर आगे। मैं सब कुछ पाके लौट रहा हूँ और तुम सब कुछ खो के लौट रहे हो। फिर कौन है बादशाह?